जब हम क्रिया योग करते हैं तो याद रखिए प्रतिदिन नित्य नए ज्ञान का दर्शन होता है, नित्य नई शक्ति का दर्शन, शांति का नया रूप, आनंद का नया रूप। इसलिए क्रिया योग ध्यान जो करता है वो एक रूम में हजारों वर्ष तक रह सकता है बिना बोरियत के। बोरियत कब होती है? जब किसी चीज़ की अनुभूति हो और उसमें नित्य नवीनता की अनुभूति न हो। जैसे कोई बच्चा पैदा हो और उसी रूप में हमेशा रहे तो उस बच्चे को भी बोरियत होगी, अच्छा नहीं लगेगा। और अन्य लोग जो बच्चे के साथ हैं, चाहे माँ हो, पिता हो या कोई भी हो, उन्हें भी बहुत ही तनाव होगा, बोरियत लगेगी। तो बोरियत लगने पर होता क्या है? जब हम बोर होते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो समय होता क्या है? समय और दूरी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे समय दूरी बढ़ती है वैसे वैसे डर लगता है। जैसे जैसे डर लगता है वैसे वैसे हम अहिंसा से दूर होते हैं। वैसे वैसे शंका होती है कि भगवान हमारे पास नहीं है, हमारी सुन नहीं रहे हैं। हम कितनी प्रार्थना करते हैं लेकिन भगवान ध्यान नहीं देते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए? ध्यान क्रिया योग पर खूब देना चाहिए। हमको शांति चाहिए, तो शांति का अर्थ क्या है? हम कुछ ऐसी खोज कर रहे हैं जो अच्छा लगे। हमें ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, तो हम कुछ ऐसी खोज कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगे। तो अगर हम क्रिया योग ध्यान इस तरह से करें कि हमें प्रतिदिन यह और अच्छा लगे। क्रिया योग ध्यान जब हम कर रहे हों, लगे कि आज ये और अच्छा लग रहा है, वही क्रिया योग ध्यान प्रतिदिन पहले से और अच्छा लगे, तो अपने आप हम पाएंगे कि नित्य नए ज्ञान की अनुभूति हो रही है, नित्य नई शक्ति की, नित्य नए आनंद की, नित्य नई शांति की। तो बस एक ही लक्ष्य अपनाएं कि हम क्या करें कि क्रिया योग ध्यान प्रतिदिन और अच्छा लगे। ये तभी संभव है जब मन को पूरी तरह एकाग्र कर दें। क्रिया योग ध्यान में जो निर्देश दिए जाते हैं, जो गाइडेड प्रैक्टिस है, जो कहा जाता है कि आँख बंद करिए, अब ये करिए, वो करिए, जितना मन एकाग्र करेंगे आपको अनुभव होगा कि क्रिया योग ध्यान प्रतिदिन नित्य नया लगेगा और ऐसा लगेगा कि आज इसको करने में और अच्छा लग रहा है। बस इसी का प्रयास करें हम कि क्रिया योग ध्यान करें और अच्छा लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यही जो दृश्य जगत है, जब दृश्य जगत को देखेंगे तो उसमें से कोई नई चीज़ दिखाई पड़ेगी। किसी भी चीज़ को देखेंगे, पेड़ है, पत्थर है, नदी है, पहाड़ है, समुद्र है, कोई जानवर है, पक्षी है, कोई और भी जानवर है, चाहे टाइगर हो या शीप है, भेड़, बकरी, गाय है, किसी को देखेंगे तो एक नया ज्ञान मिलेगा, एक नई शक्ति मिलेगी, नई शांति मिलेगी, नया आनंद मिलेगा। जब ऐसा होने लगे तो याद रखिए कि सब में प्रभु का दर्शन हो रहा है। जैसे हाथ को देखिए तो प्रतिदिन ये और अच्छा लगे, हाथ की अनुभूति करिए, ये प्रतिदिन और अच्छी अनुभूति हो। तो ये सिद्ध हो गया कि अब प्रभु का दर्शन हमें ठीक ठीक हो रहा है। तो क्रिया योग है क्या? अपने ही दृश्य रूप में एकाग्रता बढ़ाना, कुछ सिद्धांत के साथ,
जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगा अपने में, वैसे वैसे अपने इस दृश्य में अदृश्य का दर्शन होगा। अदृश्य क्या है? जो छिपा हुआ है। क्या छिपा है? हर अंगुलियों में अनंत ज्ञान छिपा है। अंगुलियों के हर बिंदु पर, ऐसे हथेली में, कलाई में, कलाई से कोहनी तक निचली भुजा में, कोहनी से कंधा तक ऊपर की भुजा में, शरीर के किसी भी भाग को ले ले, इस भाग के किसी भी बिंदु को ले ले, किसी भी जगह को ले ले, तो याद रखेंगे कि वहाँ पर ऐसा ज्ञान, इतनी शक्ति, इतनी शांति, इतना आनंद मिलेगा कि जिसकी कोई था नहीं। जब ऐसा होने लगे तब परमात्मा की व्यापकता की अनुभूति हो रही है। अभी जो अनुभव होता है, सुख दुख, कड़ापन, ढीलापन, ये परमात्मा की सीमित अनुभूति है। और हम सबका लक्ष्य है जिसकी ऐसी रचना हो कि सिर ऊपर हो, रीढ़ नीचे हो। ऐसी स्थिति में जो परमात्मा की अनुभूति है, हमें व्यापक करने की तलाश है। पेड़ पौधे हैं जिनका सिर नीचे है, बाकी चीज ऊपर है। जानवर हैं जिनका सिर और रीढ़ जमीन के समानांतर है। उनको परमात्मा के व्यापक अनुभूति की कोई इच्छा नहीं है। केवल हम मानव चाहते हैं कि परमात्मा की व्यापक अनुभूति है जो सर्वव्यापी है। तो याद रखिए इस चीज को, क्रिया योग ध्यान इतना करिए कि जी प्रतिपल इसके अभ्यास में और आनंद की अनुभूति हो और अच्छा लगे। बस अगर आपने इतना कर लिया तो याद रखिएगा अपने इस दृश्य रूप से नित्य नए ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव होगी। अंदर में नित्य नया ज्ञान है, नित्य नया आनंद, नित्य नई शांति, नित्य नई शक्ति, और उसी तक पहुंचना है। तो निष्कर्ष क्या है? हम क्रिया योग ध्यान खूब मन लगा के करें, मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाए।